अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शाफाद अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। बेसिकली आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है दराज़ जो कि पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है। और अगर आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर तो सबसे पहले आपके माइंड में दराज़ का ही नाम आता है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही वियर्ड कॉन्सेप्ट दराज़ के बारे में मशहूर है या मीम्स वगैरह बनती रहती हैं कि दराज़ से आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो या तो स्कैम होता है या लो क्वालिटी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो दराज़ कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको तकरीबन हर आइटम पे कोई भी आइटम हो 7 दिन की तो आपको मनी बैक वारंटी मिलती है कि आप कोई भी चीज़ अगर पसंद नहीं आती या सही चीज़ नहीं मिलती तो आप रिटर्न कर सकते हैं। आपको शिपिंग वगैरह हर चीज़ वापस मिल जाएगी। जो भी मसले मसाइल होंगे वो सेलर के ऊपर डाल दिए जाएंगे कि भाई सेलर ज़िम्मेदार है। या दूसरा, आपके पास जो पेमेंट ऑप्शंस हैं उसमें ईज़ी पैसा वगैरह भी है, उसमें कैश ऑन डिलीवरी भी है, जो कि शायद दुनिया के तकरीबन जो भी बड़े स्टोर्स हैं वो कैश ऑन डिलीवरी आपको नहीं देते। और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि आपको अपनी पसंद की प्रोडक्ट बड़े आराम से मिल जाएगी दराज़ पे। आराम से मिल भी जाएगी, अच्छी रेटिंग्स और रिव्यूज़ में मिल जाएगी। तो आपको ज़रा ऑनलाइन शॉपिंग की अगर सेंस हो तो दराज़ पे बहुत आराम से आप शॉपिंग कर सकते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, बहुत चीज़ें मंगवाई हैं, कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं आई। देख के रेटिंग, रिव्यूज़ और स्टोर देख के मंगवाएं, आपको मार्केट से बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी। अब ये तो हो गई कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो लोग सेल करते हैं दराज़ पे, ख़ुद भी करता हूँ मैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और फीडबैक्स जो हैं मैं इस वीडियो में लगा रहा हूँ। ऊपर तेज़ी से पिक्चर्स लगा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। ये तकरीबन तमाम लोगों के एक जैसे मसले मसाइल हैं जो कि सालों से हैं। और आज की वीडियो में हम सिर्फ इन प्रॉब्लम्स की नहीं, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की बात करेंगे, क्योंकि दराज़ की सो कॉल्ड जो मार्केटिंग और सोशल मीडिया टीम है काफ़ी एक्टिव, वो मे बी किसी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो कुछ इसको देख के इनके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकें। तो काइंडली अगर दराज़ का कोई रिप्रेजेंटेटिव देख रहा है तो इस वीडियो को देख के थोड़ा गौर कर लें और उनके सोल्यूशन पर थोड़ा काम कर लिया जाए। अब बात करते हैं अगर स्टार्ट में हम, तो इन तमाम मसले मसाइल में सबसे मेजर चीज़ जो है वो है फ़ेक रिटर्न्स और फेल्ड डिलीवरी। और इनका सलूशन भी बहुत सिंपल है। फ़ेक रिटर्न का मतलब ये है कि एक सेलर ने कोई आइटम सेल किया, जैसे लेट सपोज ये टेप है, ये मैंने सेल किया और कस्टमर तक चले गया। कस्टमर के पास टेप का ऑब्वियसली 3-4 पूरा बॉक्स वगैरह है, वो चले गया। कस्टमर ने रिसीव किया, कुछ अरसे यूज़ किया, मज़ा नहीं आया, दिल चेंज हो गया, उसने 2-4 टेप यूज़ करके बाकी के पूरा बॉक्स को वापस कर दिया। वो रिटर्न हो जाएगा और रिटर्न होकर पहुँचेगा भी सेलर तक। जो प्रोडक्ट का नुकसान है वो अलग, पैकिंग का नुकसान अलग, रेटिंग अलग माइनस होगी। और ये बहुत कॉमन है। अगर आप सेलर हैं तो आपके पास दिन में 2-3 तो ऐसे आते रहते हैं कि आपने 50 आइटम भेजे, उनमें से 4-5 जो हैं वो फ़ेक रिटर्न आ जाएंगे। या तो सही चीज़ होगी तब भी रिटर्न आ जाएगी, या वो गलत चीज़ डाल के आ जाएगी। ऐसा भी होता है कि भेजा कुछ और वापस कुछ और आ गया, महंगा आइटम भेजा और नुकसान हो गया डायरेक्ट। एक तो ये। फिर फेल डिलीवरीज़ का मतलब ये है कि आप 10 आइटम बेचते हो तो उनमें से 5 तो आपके पास डिलीवरी फेल हो ही जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि एड्रेसेस प्रॉपर नहीं लगते, लोगों में लिखना नहीं आता एड्रेस। और फिर दराज़ जो है उसने ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी वेरिफिकेशन कि भाई ऑर्डर सही था, एड्रेस सही था, नंबर है ऑन, नथिंग। बस आपने सिर्फ एक जीमेल आईडी के थ्रू अकाउंट बन जाता है। मेरे पास अपनी 30 जीमेल आईडीज़ हैं, मैं कितने अकाउंट बना सकता हूँ दराज़ पे। कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती और डायरेक्ट आपने ऑर्डर प्लेस किया और ना कोई फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा ना एड्रेस वेरीफाई होगा। आपका ऑर्डर जाएगा और किसी भी एड्रेस पे जाता है, घूमते फिरते पूरे पाकिस्तान से वापस आ जाता है। तो एक मसला ये है। सलूशन बहुत सिंपल है। एक तो ये कि दुनिया की तकरीबन छोटी छोटी ऐप्स भी जो है दुनिया में, दूर की बात, फूड पांडा वगैरह OTP वेरिफिकेशन रखती हैं। OTP का मतलब ये है कि आपने जब कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो मोबाइल पे वेरिफिकेशन आया, भाई ये कर रहे हो। एक स्टेप बढ़ेगा कस्टमर के लिए, लेकिन ऑब्वियसली सेलर्स का एक झंझट ख़त्म होगा और एक आपके पास आपके लिए भी कि शिपिंग जो है ज़ाया हो रही है वो नहीं होगी। जब OTP वेरीफाई होगा तो उसका मतलब नंबर कस्टमर के पास है, कस्टमर का नंबर ऑन है और कस्टमर रियल है, फेक ऑर्डर नहीं है। उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी कि यार अब वो 30 जीमेल आईडीज़ हैं, नंबर उसके पास 2-3 ही होंगे, सिमें 2-3 ही होंगी, तो वो उन्हीं सिम से ऑर्डर कर सकता है, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। अब वो फेक अगर करता है, कोई क्लेम करता है, बाद में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये शख्स था। जीमेल से क्या हो सकता है, अब जीमेल आईडी जो है उसमें ऑब्वियसली कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। आप मेरे पास 30 जीमेल आईडीज़ हैं, मैं 30 दराज़ की आईडीज़ बना सकता हूँ, किसी भी नाम से हो, नंबर ज़रूरी नहीं है।
किसी भी नंबर और एड्रेस पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो फेक ऑर्डर जा सकते हैं। और ये काम बेतहाशा होता है दराज पे, लोग फेक ऑर्डर जानबूझ के करते रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटर के, और ये कोई ट्रिक नहीं है, आप जो बड़े सेलर हैं उनको पता है। तो सिंपल OTP का सिंपल सोल्यूशन है। OTP आप ऑर्डर पे मस्ट कर सकते हैं, स्पेशली कोई 500 से बड़ा ऑर्डर हो उस पर तो कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई। फिर अगर हम देखा जाए तो OTP के अलावा NIC नंबर मांग सकते हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। आप NIC नंबर डालो सिर्फ उस पर जब ऑर्डर कर रहे हो या ID बना रहे हो, फिर तो बंदे की एक ही ID रह जाएगी, तो यहाँ फंसेगा बंदा। फिर दायरा बंदा अगर फेक काम करता है, फिर डिलीवरीज होती हैं उसके ऊपर, आप ID बैन कर दो, सिंपल सी बात है। ये एक सोल्यूशन था, ये उसकी बड़ी प्रॉब्लम थी, सारी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर आपके पास दराज के जो हब्स हैं, कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मैट्रिक पास लड़के बैठे हुए होते हैं उधर, उनको कख नहीं पता होता कि आप उनसे कोई हेल्प चाहो, कोई नया सेलर हो तो वहाँ से आपको कोई हेल्प नहीं मिल सकती ज़्यादातर। कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वहाँ जाके आप गाइड ले सको, कोई कंप्लेन है वहाँ जाके कर सको। सेलर सपोर्ट चैट पे भी उनके ऐसे ही लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता कि मसला क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कॉपी पेस्ट मार देते हैं। आप बोल लो यार ये मेरा ऑप्शन काम नहीं कर रहा पोर्टल पे, काइंडली चेक कर लें, बग आएगा। कहते हैं सर आपकी कंप्लेन लिख ली गई है, 5 से 7 दिन में रिप्लाई करेंगे। या आप पूछते भाई ये काम कैसे होगा, कहते हैं 5 से 7 दिन में रिप्लाई कर देंगे आपको ईमेल पे। तो ये वाकई में होता है, और ये सेलर सपोर्ट चैट इनकी ये है। बाकी और कोई रिप्रेजेंटेटिव फिजिकली मौजूद नहीं है, हब पे कोई मौजूद नहीं होता, अगर होता भी है तो अब तक मुझे नहीं पता, सालों हो गए। खैर, तो ऑब्वियसली वहाँ कोई मौजूद हो या जिससे आप फिजिकली बात कर सको कि ये मसले मसाइल हैं, ये सॉल्व कर दो आप जाके, ठीक है। ज़्यादा रश लग रहा है तो आप ज़्यादा बंदे रखोगे, ऑब्वियसली कस्टमर ज़्यादा हैं तो आपके बंदे भी ज़्यादा हो, मैनेजमेंट ज़्यादा हो। एक चीज़ ये हो गई। जो बड़े शहर हैं उनमें दराज की शॉप्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता जिससे आप हेल्प ले सको। फिर आपके पास ये आता है कि जो पोर्टल है उसके छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, कोई वेब डेवलपमेंट का इंटर्न भी होगा वो हल कर देगा कि यार किसी के प्राइस चेंज नहीं हो रही किसी प्रोडक्ट पे, मतलब कोई ख़ास कैटेगरी में कभी कोई मसला आ जाता है। फाइनेंसेस 6 महीने बाद अपडेट होते हैं कि पेड हो गए या नहीं हो गए, 6 महीने बाद, 2021 चल रहा है, और मतलब कि मिनटों का डिले होना चाहिए फाइनेंस में। तो क्योंकि आप अगर मल्टीपल लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसी बिज़नेस को, तो वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है दराज पर। सिंगल बंदा कर सकता है, उसको पता है मेरे अकाउंट में आ रहा है, मेरे पास से सामान जा रहा है, तो बस ठीक है मेरे पास चल रहा है। मल्टीपल लोग अगर मैनेज कर रहे हैं तो इनका ऑर्डर डिलीवर होने के 2-3 दिन बाद आपके पास अपडेट होता है भाई डिलीवर हो गया है, बारकोड स्कैन हुआ, इंटरनेट पर अपडेट होना चाहिए। फिर आपके पास सिस्टम इतना स्लो है कि वो पेमेंट जो है फाइनेंसेस में लिखा हुआ आता है पेड, वो 6 महीने बाद अपडेट होता है, 6 महीने बाद। खैर वो एक अलग चीज़ है, अलग बहस है। ये पता लग जाता है कितने पैसे आ रहे हैं, लेकिन पे होगा नहीं होगा ये आपको 6 महीने बाद पता लगेगा। इसको तो अपडेट करना भी मुझे नहीं पता है क्यों नहीं करते, कोई वजह होगी। खैर, फिर आखिर चीज़ शिपिंग के डिले। दुनिया अमेज़ॉन जो पहुंच रही है 2 से 3 घंटे में आपको ऑर्डर डिलीवर कर देता है अमेज़ॉन प्राइम ख़ास लोकेशंस पे, जबकि इनका ज़ाहिर ऑब्वियसली 2-3 घंटे तो नहीं पॉसिबल, लेकिन छोटी छोटी कोरियर सर्विस खुली हुई है यहाँ पे जो कि 12-24 घंटे में सेम सिटी में डिलीवरी कर देती हैं। वो छोटी सी सर्विस है, कल की खुली हुई कंपनी। दराज के पास अगर ऑर्डर ज़्यादा हैं तो आप मैनेजमेंट बढ़ाओगे या डिले बढ़ाओगे, आपके पास ऑर्डर जो है वो 10 से 15-20 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। अब कस्टमर कहता है कि भाई मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहा, मैं तो जाके मार्केट से ख़रीद के आ गया, आप वापस लो ऑर्डर। हम क्या, अब सेलर के हाथ में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सेलर के पास ही वापस आएगा और रिटर्न एक्सेप्ट भी हो जाएगा इस बात पे कि डिलीवरी देर से हुई थी या कुछ भी करते हैं कस्टमर रिटर्न कर देंगे। तो कस्टमर का शिपिंग डिले आपने या तो कम करना है, ठीक है। सेम सिटी में भी 3-4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं, जबकि आपने हब पे दिया, हब से 2 कदम के फासले भी लोकेशन होगी ना, 3-4 दिन लग जाते हैं डिलीवरी पे। अब इसका सोल्यूशन तो नहीं है एज सच कोई कोरियर का। पाकिस्तान में तकरीबन हर सर्विसेज जो है उसके लिए ये हर्डल्स हैं, एड्रेसेस प्रॉपर नहीं होते, लेकिन आप ये तो कर सकते हो कस्टमर को SMS पे इन्फॉर्मेशन चली जाए कि यार आपका ऑर्डर इस डेट को आएगा, 20 दिन बाद एक्सपेक्ट करना, दराज से 10 दिन में आ जाए तो शुक्र करना। कस्टमर को लगता है कि भाई मैंने ऑर्डर किया 1 दिन में आना चाहिए, जो कि वो वैलिड है वो भी, लेकिन 1-2 दिन दूर के बाद वो जब हफ्ता हो जाता है वो जाके मार्केट से ख़रीद के आया था चीज़, फिर सेलर के बैड रिव्यू देता है कि यार इतनी देर में डिलीवरी हो रही है, हालांकि वो डिलीवरी सेलर से निकलने के बाद हफ्ते 10 दिन बाद जाके कस्टमर तक पहुँचती है। तब कम से कम कस्टमर को कम्युनिकेट कर दिया जाए कि आपको ऑर्डर इस दिन पहुँचेगा। दराज ऐप पे मेंशन होता है, लेकिन मामूली लोगों को पढ़ना नहीं आता, वो एक ये प्रॉब्लम का सलूशन है। फिर बहुत सारी चीज़ें और हैं जो सेलर्स देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं या शेयर करें इस वीडियो को, भाई कोई देख लेगा दराज का बंदा। सिंपल सोल्यूशन है, या तो OTP लगाओ आप ID के ऊपर, डिलीवरी को फास्ट करो, डिलीवरी का मैसेज कम्युनिकेट करो। पोर्टल के जो मसले मसाइल हैं सिंपल से, उनको कोई, वो तो सॉफ्टवेयर का मसला है, पाकिस्तान में चलते फिरते इंटर्न मिल जाते हैं वेब डेवलपर, या उनसे आप हल करवा लो ये मसले मसाइल।
तो ये था इस वीडियो के लिए मंजन, और आइंदा किसी फजूल टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।